हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। आज हम लोग देखने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के ऊपर। तो इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसलिए उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर जो आप आई बटन देख रहे होंगे उस आई बटन में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पहले पार्ट 1 देखें, तब पार्ट 2 को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, जो मेन कोऑर्डिनेटर है, हार्ट। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। और हार्ट जो है उसके लोकेशन को पहले हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हार्ट का लोकेशन आप सोचते होंगे कि वो आपके लेफ्ट में लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन हार्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपके दोनों लंग्स के मिडिल में है। ठीक है, एकदम बीचों बीच। लेकिन आपको ये लेफ्ट में महसूस इसलिए होता है क्योंकि जो इसका नीचे वाला पार्ट है, देखिए ये पार्ट, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो इससे आपको लगता है कि आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट में है। ठीक है, क्योंकि ये जो दिल है जब वो धड़कता है, बीट होता है हार्ट बीट, तो ये भी ज़ोर से धड़कता है। ठीक है, तो इसकी आवाज़ हमें ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये लेफ्ट में है, लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन है इन द बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है, जो लंग्स हैं हमारे, उनके बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप बस इस पर अच्छे से ध्यान दें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको शायद समझ में ना आए। तो हार्ट जो है, अगर उसे ऊपर से देखा जाए तो इसका जो साइज़ है, लंबाई, सबसे पहले देखते हैं इसकी लेंथ को। ठीक है, लेंथ जो है इसकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, चौड़ाई, वो है लगभग 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके फिस्ट, हाथ का जो मुट्ठी होती है, उसके साइज़ का होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखें, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन समझने में आपको अभी बहुत आसानी से मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हार्ट जो है सिंपली इसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें चैम्बर्स में कौन कौन से हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। कहीं कहीं ऑरिकल भी लिखा जाता है एट्रियम को, लेकिन वो एट्रियम ही का एक नया दूसरा टर्म है जिसका नाम है ऑरिकल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एट्रियम को ही ऑरिकल बोला जाता है। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हो गए। अब यहाँ पे आपका हार्ट में जो है सबसे बड़ा, आपकी जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है एओर्टा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी रेड कलर की आर्टरी दिख रही है वही है एओर्टा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हो जाती हैं आपके पल्मनरी आर्टरीज, यहाँ पे हो जाता है फिर आपका पल्मनरी वेन, बहुत तरह के यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। जब आप इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, यहाँ एओर्टा जो है यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पर होता है ये एओर्टिक वाल्व। ठीक है, यहाँ पे होता है पल्मनरी वाल्व, क्योंकि यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे रेगुलेशन के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे रहता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हार्ट जो है उसका मैकेनिज्म कैसा है, वो सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, हार्ट के मैकेनिज्म को समझने के पहले आपको और एक चीज़ समझनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो आप नहीं समझते हैं तो मैकेनिज्म कितना भी पढ़ लीजिए आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो अच्छे से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे, जो और अगर आप बुक का कोई भी डायग्राम खोल लो सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, ओपन कर लिया बुक, देखो वहाँ पे डायग्राम देखो। ठीक है, वहाँ पे आपको रेड कलर में ब्लड वेसल दिखाया जा रहा है, ब्लू कलर में ब्लड वेसल दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जो रेड कलर में दिखाए जा रहे हैं ब्लड वेसल, उन्हें कहा जाता है आर्टरी, और जो ब्लू कलर में दिखाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेन। ठीक है, तो आर्टरी जो है वो आपके कैसे ब्लड को कैरी करते हैं? आर्टरी का भी फंक्शन है, दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आपको मैं अगला पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आर्टरी का वर्क हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना।
अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है भाई, तो जिस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, आप जानते हैं ब्लड में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, उसका फंक्शन जानते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, ठीक है, आरबीसी का काम है ये। तो ब्लड में आरबीसी है, तो जिस ब्लड में 100% ऑक्सीजन है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100% ऑफ ऑक्सीजन, देन उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन कैरी करेंगे, आपके आर्टरी, ठीक है। अब वेन जो है वो क्या कैरी करेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी मीन्स उसके ऑपोजिट। तो डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ये मत समझ लेना आपकी इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन है इसमें, लेकिन वो अभी आर्टरी के कंपैरिजन में कम होता है वेन में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी के कंपैरिजन में कम होता है और आर्टरी में जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन कैरी करते हैं, आपके वेन। तो ये हैं उसके फंक्शंस आर्टरी और वेन्स के, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी को आपको अभी समझना है, क्योंकि जब आप हार्ट का मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो बातें हुई हैं वो आपके आर्टरी और वेन से ही होते हैं, ठीक है। तो आर्टरी आपने जान लिया कि क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे आपको नया टर्म मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो अगर आप अपने बुक में देखते हो तो वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको दिखाया जा रहा होगा आपको ब्लू कलर में। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है आपको पल्मोनरी आर्टरी को, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरी जो है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो ये आपको ब्लू कलर में क्यों दिखा रहा है आर्टरी को, ठीक है, रेड दिखाना चाहिए। लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें, नोटिस कर लें, ठीक है, अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लें कि जब पल्मोनरी आता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। पल्मोनरी आया तो वो उसके ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। अगर पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी लग गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो बस एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ऑपोजिट वर्ड्स इंग्लिश में, उसी तरह से ये ऑपोजिट कर देता है। अगर पल्मोनरी लग गया आर्टरी और या वेन में तो ये आपके पूरे जो सिस्टम है उसी को ऑपोजिट कर देगा, ठीक है। वो आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा यहाँ पे, और जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसका पूरा सिस्टम, ठीक है, किस तरह से सर्कुलेशन होता है, मैकेनिज्म समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेना मीन्स ये वेन से है, ठीक है, ये वेन ही है, ठीक है। ये आपके जो बॉडी है उसके सबसे बड़े वेन होते हैं, ठीक है, जिनका नाम हो जाता है वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनमें भी आपका डिफरेंस है। तो सुपीरियर वेना कावा हो जाता है जो आपके चेस्ट रीजन से ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लाए, हार्ट तक, ठीक है, हार्ट तक लाएगा, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी आपको नोटिस रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके अपर बॉडी पार्ट से लेकर आएगा हार्ट तक, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा हार्ट तक। ये हो गया इसका काम। कौन से ब्लड को कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, और कहाँ कहाँ से लाएगा, जो सुपीरियर है वो ऊपर से, इन्फीरियर है तो नीचे से, ठीक है, समझ गए। इन मतलब नीचे और सुपीरियर मतलब ऊंचा, ऊपर, ठीक है, ऊपर से वो लाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। जो 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया उसके चैम्बर में आपका यहाँ पे एंटर करेगा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद जब यहाँ पे फोर्स लगेगा, जब ब्लड यहाँ आया तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, तो इस फोर्स के क्रिएट होने से यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, और जो ब्लड है वो कहाँ मूव कर जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिर जब ये वेंट्रिकल का वॉल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज़ोर से पंप करेगा ब्लड को, ठीक है, तो जब ये पंप करेगा तो बहुत ही फोर्सफुली ये जो ब्लड है वो यहाँ पर का जो पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी वाल्व, तो वो पल्मोनरी वाल्व से सीधे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा,
यहाँ से सीधे वो चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। यहाँ आप देखिए राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व में आपका बहुत ज़ोर से प्रेशर एग्जर्ट हुआ, प्रेशर एग्जर्ट होने से वो खुल गया, फिर वो ब्लड कहाँ मूव करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ ले जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में क्यों ले जा रहा है भाई, लंग्स से क्या उसका लेना देना, तो उसका जो मेन काम वहाँ पे लंग्स से हो रहा है। लंग्स से इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लंग्स है, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, वो लंग्स में जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, आप जानते हो, तो वो लंग्स में। तो अभी ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा ब्लड, हमारे पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए, तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, लंग्स से। तो लंग्स से जो आर्टरी है और वेन, ठीक है, वेन जो है वो लंग्स से, सबसे पहले समझिए कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक पहुंचा दिया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब गैसियस एक्सचेंज हुआ आपके लंग्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। तो फिर जब ऑक्सीजन अंदर आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो ऑक्सीजन से फुल हो गया, ठीक है। 100% ऑक्सीजन है अब उसमें। तो लंग्स से उसने लाया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन से, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आपके लंग्स से लाया है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ लाया, लेफ्ट एट्रियम में। समझ रहे हैं ना, ये लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया पल्मोनरी वेन ने, ठीक है। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, वेन क्यों ला रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये पल्मोनरी है। तो ये ला रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग्स से। फिर ये कहाँ मूव किया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे है आपका माइट्रल वाल्व, या फिर उसे कहा जा सकता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। माइट्रल वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। तो ये फोर्सफुली, अब यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हुआ तो फोर्सफुली खुल गया, ठीक है, खुल गया। अब यहाँ पे ये कहाँ पे मूव कर गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया भाई, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो वेंट्रिकल का वॉल है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज़ोर से, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एकदम ज़ोर से प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है। ज़ोर से प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी ऑक्सीजनेटेड है ना ब्लड, तो वो आपके एओर्टिक वाल्व को यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। एओर्टिक वाल्व इसलिए क्योंकि ये एओर्टा का वाल्व है, ठीक है। यहाँ से एओर्टा जो है यहाँ पे ओपनिंग है उसका, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, आपका एओर्टा में। फिर एओर्टा से जब ये यहाँ का जो वॉल है, वेंट्रिकल का वॉल, यहाँ से जब एकदम ज़ोर से आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़ोर से फोर्सफुली जब ये ब्लड को पंप करेगा, तो एओर्टा के थ्रू ये आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो आपका जो मैकेनिज़्म है वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म हो गया। आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से होता है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, चलिए, ठीक है। आप भी इसके मेरे साथ साथ यहाँ पे दोहराइए, समझिए, माइंड में उसको रिव्यू करिए, रिवाइज कीजिए। चलिए ना, शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें प्रेशर होगा, और ये प्रेशर से फिर ये वाल्व खुल जाएगा। फिर ब्लड कहाँ मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल मूव कर गया। अब ये वेंट्रिकल के वाल्व जो हैं वो वाल हैं वो वॉल जो है वो अब यहाँ पे पंप करेगा ब्लड को, ज़ोर से फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद अब वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ब्लड में। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया पल्मोनरी वेन में, ठीक है। पल्मोनरी वेन ये दोनों साइड होता है, ठीक है। मैं एक साइड का इसलिए बता रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए, ये आपके दोनों तरफ होता है, ठीक है, दोनों चैम्बर, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो एक ही साथ पंप करता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले ये पंप करेगा तब इस साइड का पंप करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह का नहीं होता है, वो अलग अलग उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वेंट्रिकल का वो होता है, ठीक है। ये अलग अलग आपको समझाने के लिए बताया जाता है, अगर एक साथ बता दूँ तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक साथ ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव किया, फोर्स लगाया, यहाँ का खुल गया, क्या खुल गया, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व खुला तो ये ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर जो बॉडी पार्ट्स ने यूटिलाइज़ कर लिया ऑक्सीजन का, तो फिर ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करने के बाद ब्लड में कार्बन आ गया,
ठीक है। तो कार्बन जो है उसको फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगा इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, फिर इसी तरह का जो प्रोसेस है वो फिर से रिपीट होते रहेगा। तो इसी तरह से ये मैकेनिज़्म चलते रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। और मेरा वेबसाइट का लिंक है, कमेंट से बेहतर मैं बोलूँगा कि आप मेरे वेबसाइट का लिंक ले लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से फिर आप मुझे क्वेश्चन करें डायरेक्टली, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट में ज़्यादातर अवेलेबल रहता हूँ, इसलिए वहाँ से करिएगा तो आपको तुरंत आपके जवाब मिल जाएंगे ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो ईमेल आपका होना चाहिए, है ना। और किस तरह से आपको सवाल करने हैं वो सारी चीज़ के लिए आपके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन देख रहे हैं वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे वेबसाइट में मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं, क्विक रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, और जो मैंने आपको बताया कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।